डोनाल्ड ट्रंप की जीत ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान में कोई शख्सियत। लेकिन एक चीज जरूर है कि इस इलेक्शन ने पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई तहरीक इंसाफ के वो कारकुन जो पिछले 3 से 4 दिनों में कुछ होने वाले फैसलों के बाद इंतहाई मायूसी का शिकार थे। आप सोशल मीडिया देख लें, ट्विटर देख लें, किसी जगह भी चले जाएं तो आपको ये चीज वाज़े तौर पर नजर आएगी। डोनाल्ड ट्रंप की जीत से पीटीआई के लिए एक बड़ा सरप्राइज है। अब बहुत से लोग सवाल करेंगे कि क्या सरप्राइज है, पीटीआई को क्या फायदा है फायदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। मैंने पाकिस्तानी कौम को पहली दफा पूरी रात जागते देखा है। शायद ही कोई ऐसा पाकिस्तानी हो जिसने पूरी रात जागकर अमेरिकी इलेक्शन का रिजल्ट ना देखा हो। अगर शायद इसी तरह पाकिस्तानी कौम अपने इलेक्शन की दफा भी जागती और रिजल्ट पर पहरा देती तो आज बहुत से मसाइल हल हो चुके होते। डोनाल्ड ट्रंप की जीत ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान में कोई शख्सियत जीत गई है। ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई इलेक्शन हो रहा था और इस इलेक्शन में अगर ट्रंप जीतता है तो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी पार्टी जीतती है और अगर ट्रंप हारता है तो शायद किसी पार्टी को बहुत बड़ा धचका लगता है। सोशल मीडिया देख लें, सारा सोशल मीडिया इस तरह लग रहा था जैसे पाकिस्तान का इलेक्शन देख रहा है, पाकिस्तान का इलेक्शन डिस्कस हो रहा है। लेकिन एक चीज जरूर है कि इस इलेक्शन ने पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई रूह फूंक दी है। तहरीक इंसाफ में एक नया जज्बा, तहरीक इंसाफ के वो कारकुन जो पिछले 3 से 4 दिनों में कुछ होने वाले फैसलों के बाद इंतहाई मायूसी का शिकार थे, अब उन कारकुनों के अंदर एक नया हौसला, वलवला और जज्बा नजर आ रहा है। आप सोशल मीडिया देख लें, ट्विटर देख लें, किसी जगह भी चले जाएं तो आपको यह चीज वाज़े तौर पर नजर आएगी। डोनाल्ड ट्रंप की जीत से पीटीआई के लिए एक बड़ा सरप्राइज है। अब बहुत से लोग सवाल करेंगे कि क्या सरप्राइज है, पीटीआई को क्या फायदा है फायदा। ज़हन में रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की टीम में मुंतखब होने वाले अरकान पार्लियामेंट में 6 ऐसे अरकान शामिल हैं जिन्होंने इमरान खान की रहाई के लिए सबसे पहले कांग्रेस में, पार्लियामेंट में, इंटरनेशनल सतह पर, ह्यूमन राइट्स में ना सिर्फ आवाज उठाई थी बल्कि कप्तान की आवाज बने थे। अब वो फिर कामयाब हो गए और डोनाल्ड ट्रंप के जलसे जुलूसों में जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के एक्टिव तरीन अमरीकी नजर आते थे, पाकिस्तानी नजाद अमरीकी, जिस तरह वहां मुसलमानों ने डोनाल्ड ट्रंप की हमायत की थी, जिस तरीके से इस इलेक्शन में एक तरफ कुछ ऐसे लोग थे एक सियासी जमात के कि जो अब अपने ट्वीट डिलीट कर रहे हैं, जो अपने ट्वीट खत्म कर रहे हैं, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के कई ऐसे अहम तरीन रहनुमा मुकम्मल लॉबिंग के साथ ट्रंप का साथ दे रहे थे। ट्रंप की जीत से पीटीआई के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज यह है कि इमरान खान का इंटरनेशनल सतह पर पैगाम, इमरान खान का इंटरनेशनल सतह पर मुकदमा और इमरान खान की मूवमेंट, इमरान खान का केस ना सिर्फ मजबूत होगा बल्कि आपको बहुत जल्द इस बात का अंदाजा हो जाएगा
कि कप्तान के लिए अब मजीद आवाजें कहां कहां से आती हैं। मेरे पास इतना है कि कप्तान की लॉबी जो बहुत मुतहरक थी इस पूरे इलेक्शन में, जल्द वो जीतने वाले अफराद की एक बड़ी अक्सरियत से मुलाकातें करने लगे हैं और कप्तान के हवाले से एक रोल अदा करने का कहने लगे हैं कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से, कप्तान के साथ होने वाली ज्यादतियों के हवाले से एक अमेरिका से फिर आवाज उठे, बरतानिया से उठे, सऊदी अरब से उठे, मुख्तलिफ ममालिक से उठे। इसके लिए बाकायदा लॉबिंग शुरू हो गई। कप्तान की रिहाई किसी और मुल्क के कहने पर नहीं होनी, लेकिन कप्तान का केस मजबूत जरूर हो गया है। कप्तान की आवाज जो है वो बुलंद जरूर हो गई है और कप्तान के लिए अब कप्तान को अब आसानी से गिराना ये मुमकिन नहीं है। ये जरूर है कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के कारकुनों के एक अमेरिकी इलेक्शन से हौसले तहरीक इंसाफ के कारकुनों के बुलंद हुए हैं। बल्कि मैंने तो सोशल मीडिया पे एक बड़ी खूबसूरत पोस्ट देखी, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का एक तरफ उसके वोट और एक तरफ एक इत्तेहादी जमात के उम्मीदवार के वोट, जिसके मुताल्लिक लाहौर में मशहूर है कि चंद वोट पड़े थे लेकिन उसे जिता दिया गया था। एक तरफ उसकी तस्वीर लगाकर डोनाल्ड ट्रंप को हरा दिया गया और उसे जिता दिया गया। लेकिन हमें दाद देनी होगी अमेरिका को कि वहाँ की इंतज़ामिया को, वो चाहे सारे डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ थे, चाहे डोनाल्ड ट्रंप पर बेइंतहा इल्ज़ामात थे, वो सज़ा याफ्ता था, जो भी था, लेकिन इलेक्शन के रिज़ल्ट को तस्लीम किया गया, इलेक्शन के रिज़ल्ट को माना गया और इलेक्शन के रिज़ल्ट में हेरा फेरी नहीं होने दी गई। अगर कुछ हुआ होगा तो निचली सतह पर हुआ होगा, ये आपको मानना पड़ेगा। और इससे पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के कारकुनों को एक हौसला मिला है। तहरीक इंसाफ के कारकुन इंतहाई खुश हैं और वो समझते हैं कि अब हमें एक जद्दोजहद करनी है। इमरान खान की रिहाई अदालतों में दलाइल से, पार्लियामेंट के अंदर अपने दलाइल देने से और अवाम का अपने पुरअमन एहतजाज के लिए भरपूर तरीके से निकलने से ही इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी। 6 दिनों बाद आपको तब्दीली की हवा चलती नजर आएगी। इस बात को नोट कर ले, लिख के रख ले। 6 दिन बाद आपको नजर आएगा कि तब्दीली की हवा चल पड़ी है। 9 नवंबर का जलसा इतनी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है इस इलेक्शन के बाद कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। और मेरी इत्तला यह है कि 9 नवंबर का जलसा ना सिर्फ तारीख तब्दील कर देगा, बल्कि 9 नवंबर के जलसे के बाद हालात इतने तेजी से बदलेंगे कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।